नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, तो बजट और कर पढ़ना होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, ये क्या होता है, एक अक्सर होता है, एक कभी कभी होता है। ठीक है, बजट में क्या होता है, ब्याज उधार आता है, लेकिन कभी कभी में क्या आता है, लोन आता है। ठीक है, उसके बाद ब्याज उधार में क्या आता है, तो राजस्व आता है। ठीक है, लोन में क्या आता है, तो पूंजी आता है। ठीक है, उसके बाद इनकम, प्राप्तियां, खर्चा। ठीक है, अब देखते हैं कि बजट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, बजट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है राजस्व बजट, एक होता है पूंजी बजट। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए राजस्व बजट कितने प्रकार का होता है, तो राजस्व प्राप्तियां, एक राजस्व व्यय होता है। ठीक है, अब देखिए राजस्व व्यय कितने प्रकार, दो प्रकार का होता है। एक होता है कर राजस्व, एक गैर कर राजस्व होता है। ठीक है, और राजस्व व्यय क्या होता है, तो एक योजना होता है, एक गैर योजना राजस्व व्यय होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पूंजी बजट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, पूंजी प्राप्तियां, पूंजी व्यय। ठीक है, अब पूंजी व्यय कितने प्रकार की होती है, तो दो तरह के, योजना पूंजीगत व्यय और गैर योजना पूंजीगत व्यय। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है राजस्व व्यय क्या होता है, अक्सर। ठीक है, न तो इसमें अशिष्ट बढ़ रहा है, न तो लेबोरेटरी घट रही है। ठीक है, लेबोरेटरी मतलब मजदूरी घट रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो कभी कभी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, असिस्ट लेबोरेटरी मतलब मजदूरी हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, वेतन आएगा, लोन आएगा, ब्याज आएगा, अनुदान आएगा। वेतन में क्या आएगा, तो राजस्व व्यय आएगा, लोन में क्या आएगा, तो पूंजीगत व्यय आएगा, ब्याज में क्या आएगा, तो राजस्व व्यय, अनुदान में आएगा राजस्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये क्या होता है, तो राजस्व व्यय में पेंशन, वेतन, सब्सिडी, अनुदान, ब्याज, रख रखाव आता है। अब पूंजीगत में क्या आता है दोस्तों, तो इसमें निर्माण, जमीन, निवेश, ऋणों का पुनर्भुगतान। ठीक है, उम्मीद करें दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लोन ऋण क्या होता है, तो मूलधन और ब्याज दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, मूलधन क्या होता है, पूंजीगत, ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, तो राजस्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहे हैं, बजट तैयार करता है किस चीज़ पे, तो आर्थिक मामलों का विभाग क्या करता है, बजट तैयार करता है। बजट प्रस्तुत कौन करता है, तो वित्त मंत्री करता है। ठीक है, ये कब हुआ था, 1921 में एक वर्ष समिति के द्वारा किया गया था, सामान्य बजट और रेलवे बजट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वो आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2016 में विवेक देवराय समिति जनरल बजट और रेलवे बजट को जोड़ दिया गया। ठीक है, पहला बजट कौन लागू किया था, तो आर के सरमुखम चट्टी ने। दूसरा बजट तो जॉन मथई ने किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो मोरारी देसाई हैं, 10 बार किए थे। पी चिदम्बरम 9 बार और प्रणब मुखर्जी 8 बार किए हैं। याद रखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहे घाटे। घाटे क्या होता है, प्राप्तियां बटा इनकम बराबर खर्च बराबर सरप्लस बजट। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इधर ज़्यादा हुआ इधर कम हुआ, तो बजट घाटा, डेफिसिट बजट। अब हम आ रहे हैं बजटीय घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजकोषीय मतलब क्या होता है, कुल खर्च, सरकार के कुल व्यय प्लस ऋणों की असूली बराबर अन्य प्राप्तियाँ। ठीक है, अब हम आ रहे हैं प्राथमिकी घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। और प्रभावी राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, तो राजस्व घाटा माइनस
पूंजीगत परिपंथियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। ठीक है। अब हमारे कराधान, ये क्या होता है? दो प्रकार के होता है दोस्तों, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। ये क्या होता है? आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं। प्रत्यक्ष कर सीधे सरकार को भुगतान करना, मतलब प्रत्यक्ष कर। इन करों की किसी अन्य कार्रवाई में स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? सरकार को सीधे भुगतान नहीं किया जाता है, यह किसी अन्य इकाई से स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रगतिशील कर क्या है? इसमें आता है आयकर, उपहार। अब प्रतिगामी कर क्या होता है? तो जीएसटी 151वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को असम में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है। अब है जीएसटी काउंसिलिंग अनुच्छेद 289 के अंतर्गत कौन है? तो इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री। इसमें कितने सदस्य हैं? 33। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सरचार्ज। सरचार्ज कर पे कर, शेष आ रहा है एक निश्चित उद्देश्य के लिए सभी पर लगता। ठीक है। अब अरे पिगोबियन, ये क्या होता है? किसी भी सामान के लेन देन पर लगाए जाने वाला कर है जो नकारात्मक बाहरी कारकों का सृजन करता है, उसे हम पिगोबियन कर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेबी। सेबी का निर्माण कब हुआ था? इसका स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 में किसने किया था? माधवीपुरी बुच्चू ने। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। फ्रॉम FRBM एक्ट जो है 2003 है। अब हमारे मांग और आपूर्ति क्या होता है? मांग मतलब क्या होता है? इच्छा, औकात, संतुष्टि। ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा भाई। मांग लोग इकोनॉमिक्स से समझ नहीं पाते, तो मांग के मतलब इच्छा होता है भाई, हमको चाहिए। औकात भी होता है, संतुष्टि भी होता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे मांग वर्ग क्या होता है। मांग वर्ग क्या होता है? तो मूल्य ये बनाया गया है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जितना इम्पोर्टेंट होगा वो हम बताएंगे। आपूर्ति वर्ग क्या है? तो निर्माता की तरफ लाभदायक। ठीक है। ये बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे अपवाद क्या है। अपवाद क्या है? तो गिफ्ट गुड्स, गैर लग्जरी, अनाज, नमक। ठीक है। और बेबलिन गुड्स क्या है? तो लग्जरी वस्तु, आईफोन हो गया। ठीक है। BMW हो गया। अब हम पढ़ेंगे मूल्य लोच क्या है? मूल्य में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, आमतौर पर ऋणात्मक। ठीक है। मूल्य लोच बराबर मांगों में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है। अब हमारे पूर्णतया लोचदार मांग, देखिए मूल्य है, ये मांग है। ठीक है। अब हमारे अपेक्षाकृत लोचदार मांग, ये है लोचदार मांग, दिख रहा है P1 P2। ठीक है। लोच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये बनाया गया है अपेक्षाकृत। अब हमारे मांग के आय लोच बराबर, आय बराबर क्या होता है? धनात्मक मांग और ऋणात्मक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं दोस्तों। मांग ठीक है, X और Y धनात्मक होता है। अब देखिए यहाँ पे लोगों द्वारा पैसा रखने के लिए 3 उद्देश्य है। क्या क्या है? तो लेन देन के उद्देश्य, भविष्य खर्च और सट्टा मकसद। ठीक है। 3 कुछ चीज़ के लिए लोग पैसा रखते हैं। एक लेन देन के लिए, एक भविष्य में भाई कब जरूरत पड़ जाए उसके लिए, एक सट्टा मकसद के लिए। अब है स्पेकुलेटिव मोटिव। ये इसका किसने कहते हैं? J.M. केन्स ने। पैसे की सट्टा मांग करना, परिसंपत्तियों की मांग करना, ब्याज दर कम और ब्याज दर अधिक, पैसों की अपने पास रखना। ठीक है। यहाँ पे उच्च होता है ब्याज दर कम, और उच्च होता है यहाँ पे अधिक होता है, तो यहाँ पे कम होता है। चलिए अब समझते हैं हम कि बजट के प्रकार क्या होता है। एक अधिकार बजट होता है केवल एक विक्रेता, जैसे भारतीय रेलवे। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये क्या है? अल्प अधिकार बजट क्या होता है? तो कम संख्या में आपूर्तिकर्ताओं को वतन से अधिक खरीदार। ठीक है।
द कम समय में अधिक सामान को खरीदना क्या होता है, अल्प अधिकार बाजार कहते हैं। टेलीकॉम सेक्टर, लैपटॉप, ठीक है, एयरटेल, जियो भी मतलब वही आइडिया। अब यहाँ रहे किस एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है, बहुत विक्रेता, बहुत खरीदार, टूथपेस्ट, कपड़े मतलब बहुत, जिसमें बहुत सारा खरीदार हो, विक्रेता हो मतलब बेचने वाला, खरीदने वाला हो, ठीक है, उसे हम लोग एकाधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। टूथपेस्ट, कपड़े, ये सब क्या है, एकाधिकार प्रतियोगिता है। अब हम चल रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, तो बहुत प्रतियोगिता, बहुत खरीदार, सजातीय उत्पाद, ठीक है, फ्रिज, एंट्री, एग्जिट। अब हमारे एकाधिकार प्रतियोगिता, इसमें क्या होते हैं, बहुत विक्रेता होते हैं, बहुत खरीदार होते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट, कपड़े समझा दिए हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता क्या होते हैं, बहुत विक्रेता होते हैं, बहुत खरीदार होते हैं, सजातीय उत्पाद होता है, ठीक है। शायद हम डबल पढ़ा रहे हैं क्या दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति, समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं के कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी, क्रय शक्ति कम और घटती है, ठीक है। उसके बाद इरविन फिशर, मौविक भ्रम, ठीक है। अब अरे मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है, तो उधार लेने वाले को फायदे में रहेगा, ठीक है। अब हमारे मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन, मांग जनित और लागत जनित, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के मापन कैसे होते हैं, WPI CPI से, ठीक है। इसमें क्या होता है, WPI इसमें थोक मूल्य होता है, इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। यहाँ पे यह थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसाय को बेची जाने वाली वस्तु की कीमतों में बदलाव करता है, विनिमय वस्तु को अधिक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, खाद्य पदार्थ को अधिक किया जाता है, ठीक है। आधार वर्ष है 2011 से 12, ठीक है। जारी कौन करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय MOSPI के अंतर्गत। अब अरे मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने वाला RBI CPI का उपयोग करती है, ठीक है। इसमें आ रहा है आधार वर्ष क्या है, 2011-12। WPI फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो 1942 में। जारीकर्ता कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आर्थिक सलाहकार का कार्यालय है, ठीक है। अब अरे IAP क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आधार वर्ष कब किया गया था, 2011-12, प्रकाशित NOC द्वारा किया गया है, ठीक है। 8 मुख्य उद्योग है 40% पर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर है कि रिफाइनरी उत्पाद, ठीक है, बिजली उत्पादन, इस्पात, कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, कोयला, कच्चा तेल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार कौन होता है, मुद्रास्फीति होता है, मुद्रास्फीति होता है, मुद्रास्फीति होता है, फिर स्फीति, उसके बाद मुद्रास्फीति, फिर मुद्रास्फीति, ठीक है। इसमें कितना होता है, 3 से 4%, इसमें 4 से 10, 10 से 20 होता है, फिर यहाँ पे 20 से 100, यहाँ पे 100%, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर कि अस्फीति क्या है। आप लोग को एक चीज़ मैं बताऊंगी, ठीक है। जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक्स के क्लास में, मैं टोटल चीज़ बताऊंगी। अस्फीति क्या है, तो महंगाई की दर घट रही है, 10%, 8%, मतलब घटते क्रम में जो आ रहा है अस्फीति है, ठीक है। अपस्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति का विपरीत, कीमत के सामान्य स्तर में गिरावट, मतलब यहाँ पे 10, 8 हो रहा है ना, तो बढ़ते क्रम में होगा, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है। अब आ रहा है फ्लिप वर्क क्या है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारों में स्थिर और विपरीत संबंध है, ठीक है। अब आ रहा है स्फीतिजनक मंदी, क्या होता है, तो महास्फीति और बेरोजगारी होता है, ठीक है। ये कब हुआ था, तो ग्रेट डिप्रेशन ये होता है 1930 से 33, यहाँ हुआ था 2008 से 9। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार क्या होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है संरचनात्मक
बेरोजगारी क्या होता है? कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं को बेमल करना शहरी क्षेत्र में, वहाँ पे शहरी क्षेत्र में क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है? डिग्री बेरोजगार शहरी क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आगे घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? नौकरी के बीच अस्थायी बेरोजगारी, मतलब नौकरी के बीच अस्थायी, मतलब जो बेरोजगार होता है उसको अचानक मतलब जॉब छोड़ देता है तो क्या होता है? घर्षणात्मक बेरोजगार हो जाता है, मतलब नौकरी छोड़ देता है और दूसरे जॉब की तलाश में होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। प्रदर्शन बेरोजगारी क्या होता है? आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसे हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? आर्थिक उतार चढ़ाव से संबंधित शहरी क्षेत्र में जो होता है चक्रीय बेरोजगारी, मतलब क्या होता है? कहीं पे काम लगा तो वहाँ पे मजदूरों को काम दे दिया गया, ठीक है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे काम खत्म हो गया तो अब क्या हुआ कि वो लोग बेरोजगार हो गए। फिर कहीं काम मिला तो वो लोग क्या होते हैं? चक्रीय बेरोजगारी होते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, उतार चढ़ाव, मतलब हमेशा उतार चढ़ाव होता है, कभी मिला कभी नहीं मिला, ठीक है। उसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी। अब आ रहे मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? तो मांग में मौसम बदलाव के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मौसम के अनुसार नहीं, ऐसे कि जब काम मिला, मतलब कहीं काम लगा तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो क्या होता है? मौसमी बेरोजगार, मौसम की तरफ भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आरबीआई। आरबीआई फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आविष्कार किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 ईस्वी में। आरबीआई अधिनियम कब हुआ था? तो 1934 में, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1 अप्रैल, आरबीआई की मतलब स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में, हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में। 1937 में। वर्तमान में कहाँ है आरबीआई का ऑफिस? तो मुंबई में है, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? तो बैंकिंग सिस्टम को देख रेख करना, ठीक है। ये क्या करता है? लाइसेंस देने का काम करता है, विनियम करने का काम करता है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब और एक करेंसी प्रिंटिंग क्या होता है? एक को छोड़कर वित्त मंत्रालय, कानूनी निविदा, ठीक है, मौद्रिक नीति, आखिरी कर्जदाता और बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई 2 तरह का होता है, एक अनुसूचित बैंक, एक गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक 2 प्रकार का होता है, एक होता है वाणिज्य बैंक, एक सहकारी बैंक होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे वाणिज्य बैंक कितने प्रकार? तो सार्वजनिक बैंक, एक निजी बैंक, मतलब एक सरकारी बैंक, एक प्राइवेट बैंक, ठीक है। ये क्या होता है? तो 11 राष्ट्रीयकृत बैंक रहता है इसमें, ठीक है। ये एसबीआई के अंतर्गत आता है और ये जो होता है एचडीएफसी बैंक के अंतर्गत आता है। ये क्या होता है? सीआईसीआई बैंक के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? 12 बैंक रहता है। वित्तीय समावेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। फिर 1980 में 14वीं बैठक हुई थी, यहाँ पे 6वीं बैठक हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास पहली बार कब हुआ? तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान में, 1806 में कलकत्ता में, 1840 में बॉम्बे में, 1843 में मद्रास में। अब अरे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। फिर यहाँ पे 1955 में, फिर 55 में एसबीआई का हुआ था, ठीक है। अब अरे पहला भारतीय स्वामित्व बैंक कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। कब हुआ था? तो 1865 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो आरआरबी है, 1975 में आविष्कार हुआ था। आरआरबी प्रथम ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 यूपी के मुरादाबाद में आरबीआई का, इसका मतलब आरबीआई बैंक खुला हुआ था, ठीक है। इसका मेन ऑफिस था। यहाँ पे आ रहा है कि आरबीआई 50% हिस्सेदारी, 15% राज्य और 35% स्पेशल बैंक, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अन्य वित्तीय बैंक क्या होता है? नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। ये क्या होता है? BCU रमन समिति पर 1989 में गठन हुआ था। नाबार्ड का अधिनियम कब? 1981 में, ठीक है। उसके बाद 12 अप्रैल
1982 को स्थापित हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। अब अरे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाताओं संस्थाओं को पुनर्व्यवस्थित उपलब्ध कराना, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परीक्षण करना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे राष्ट्रीय आवास बैंक, ये कब हुआ था, सेबी हो गया। तो सेबी के नियम कब हुआ था, 1992 में। इसकी स्थापना तो 12 अप्रैल 1988। हेडक्वार्टर मुंबई। कार्य निवेशकों की रक्षा करना। इसके बाद चेयरपर्सन माधवपुरी बुध, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, अब अरे IRDAI अधिनियम का तो 1999 अप्रैल 2000 में। ठीक है, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने और नियामक और विकास प्राधिकरण करना। ठीक है, अब अरे सूक्ष्म वित्त संस्थान, यह कम आय वाले व्यक्ति और समूहों को प्रदान किए जाने एक बैंकिंग सेवा है जिसके पास अन्यथा वित्तीय बैंकों सेवा का कोई पहुंच नहीं होती। लोन, लाइसेंस, बचत। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे सूक्ष्म वित्त लोन, पात्र व्यक्ति जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख हो, गिरवी मुक्त लोन ले सकता है। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के पिता कौन है, तो मोहम्मद यूनिस है, बांग्लादेश का। बिजनेस मॉडल क्या है, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, 10 से 20 लोगों का समूह बना देता है, BPL का समूह बना देता है। संयुक्त देयता समूह क्या होता है, 4 से 10 लोग का समूह बना देता है, न्यूनतम अधिकतम होता है। ठीक है, उद्देश्य लाभ होता है इससे। अब अरे मुद्रा क्या होता है, शिशु लोन 50,000, किशोर लोन 5 लाख, तरुण ऋण 5 से 10। अब अरे बजाज क्या होता है, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत, ऋण और एडवांस देने का काम। यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है, जमा डिपॉजिट की गारंटी नहीं। यह RBI के द्वारा रेगुलर होती है। ठीक है, यह RBI की रेगुलर होती है। CRCLP को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक NBFC MFI माइक्रो फाइनेंस लोन की न्यूनतम आवश्यकता कुल संपत्ति के 75%। ठीक है, माले ग्राम समिति के सिफारिश पर गठन 2010 में हुआ था। इसके बाद आ रहे दोस्तों यहाँ